चौथा अध्याय। प्रिय, अब मैं चौथे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, सुनो। भागीरथ के तट पर वाराणसी बनारस नाम की एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर है व भारत नाम के एक योग्य नित्य महात्मा रहते हैं। प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर होकर आदरपूर्वक गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ किया करते थे। उनके अभ्यास से उनका अंतकरण निर्मल हो गया था। वे शीत उष्ण आदि इंद्रियों को कभी व्यथित नहीं होते थे। एक समय की बात है, वे तपोवन नगर की सीमाओं में स्थित देवताओं के दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल गए। वहाँ बेर के 2 वृक्ष थे। वहीं उन्हें जड़ में विश्राम करने के लिए एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा और दूसरे वृक्ष पर मूल उनका एक ही पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद जब वे तपस्वी चले गए, तब बेर के वे दोनों वृक्ष 5-6 दिनों में भीतर में सूख गए। उनके पत्ते और डालियाँ भी नहीं रही। तत्पश्चात वे दोनों ही वृक्ष कहीं ब्रह्मा को पवित्र ग्रहण के 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गई, तब एक दिन उन्होंने दूर देश में घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वह दोनों उनके चरणों में पड़ गई और वह मीठी वाणी से बोली, मुनि, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमसे बेर की योनि के त्याग कर मानव शरीर को प्राप्त किया है। उनके इस प्रकार के कहने पर मुनि को बड़ा ही विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब किस साधन को तुम्हें मुक्त किया था? साथ ही यह बताओ कि मैं तुम्हारे वृक्ष के होने पर क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। तब कन्याएं पहले ही उन्हें अपने बेर हो जाने के कारण बतलाती हैं। बोली, मुने, गोदावरी नदी के तट पर छिन्न पाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है। वह मनुष्य के पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावन के चरण की सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्यप्ता नामक एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नियों के बीच में बैठते थे। वर्षा काल के जल की धाराओं में उनके मस्तक में बाल सदा भीगे ही रहते थे तथा जड़ों के समय जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वे बाहर से भीतर के सदा शुद्ध रहने पर समय पर तपस्या करते थे तथा मन को इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्माओं से रमण करते थे। वे अपनी विद्वता के द्वारा ही जैसा व्याख्यान करते थे, उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और प्रश्न करते, हे ब्रह्मा जी, वहाँ के उनका संकोच नहीं रह गया था। अतः उनके आने पर भी वह सदा तपस्या में ही मग्न रहते थे। परमात्मा के ध्यान से निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती ही रहती। सत्यप्ता को जीव मुक्त के समान मानकर इंद्र को अपने शक्तिशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डाले आरंभ किए। अप्सराओं ने समुदाय से यह दोनों ही बुलाकर इंद्र ने उनके प्रकार के आदेश दिया, तुम दोनों इस तपस्वी की तपस्या को विघ्न डालो, जो मुझ पर इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग को राज्य भोगना चाहता है। इंद्र का यह आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने चलकर गोदावरी के तीर पर, जहाँ वे मुनि तपस्या करते थे, आइए और वहाँ मंद एवं गंभीर स्वर से बजते हुए मृदंग तथा मधुर वेणुनाद के साथ में हम दोनों ने अन्य अप्सराओं के सहित मधुर स्वर में गाना आरंभ किया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्माओं के वश में करने के लिए हम लोगों ने स्वर, ताल और लय के साथ नृत्य भी करने लगी। बीच बीच में जरा सा आंचल खिसकाने पर भी हमारी छाती भी दिख जाती और हम दोनों ही उन्मत्त गति से कामना वास का उद्दीपन करने वाली थी। किंतु उनमें से एक निर्विकार चित्त वाले महात्मा ने मन में क्रोध का संचार कर दिया। उन्होंने हाथ छोड़कर हमें क्रोधपूर्वक शाप दिया, अरे तुम दोनों जीव के तट पर वृक्ष को हो जाओ। और यह सुनकर हम लोग बड़ी विनय के साथ में कहा, महात्मे, हम दोनों पराधीन थी, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया है उसे आप क्षमा करें। यह कहकर हमने मुनि को प्रसन्न कर लिया। उस पर पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे शापोद्धार के अवधि के निश्चित करते हुए कहा, भरत मुनि के आने तक ही तुम पर यह शाप लागू होगा। इसके बाद तुम लोगों का मृत्यु लोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति बन जाएगी। मुनि, जिस समय हम दोनों बेर वृक्ष के रूप में खड़ी हुई थी, उस समय आप हमारे समीप आकर ही गीता के चौथे अध्याय का जप करते हुए हमारा उद्धार किया और हम आपको प्रणाम करते हैं। आपसे केवल शाप से ही हम नहीं,
इस भयानक संसार में भी गीता के चतुर्थ अध्याय पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया है। श्री भगवान कहते हैं, उन दोनों के इस प्रकार के कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूजक के को विदा लेकर उसे जैसे आए थे वैसे ही चले गए तथा वे कन्याएं भी बड़े आदर के साथ में प्रतिदिन गीता का चतुर्थ अध्याय का पाठ करने लगी, जिसने भी उनका उद्धार हो गया।